ये क्लास 9th का एक क्वेश्चन है और ये फर्स्ट चैप्टर से है। A solution contain 40 gram of common salt in 320 gram of water। यानी कि 40 ग्राम जो कॉमन साल्ट का जो सॉल्यूशन है वो 320 ग्राम वाटर में मिलाते हैं। तो आपको बताना है कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। और इसको आप इसे मास की टर्म में लिखेंगे और बाय द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन में। सबसे पहले देखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट क्या है। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट को मतलब जानते हैं सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन है वो, ठीक है। सॉल्यूशन है आपका 40 ग्राम। अब सॉल्वेंट ले लीजिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मतलब जिसमें ये मिलाया जा रहा है वो है वाटर आपका 320 ग्राम, ठीक है। आप जानते होंगे कि मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी कि अब जो सॉल्यूशन बनेगा जब इस केस में हमने डाल दिया तो कुल मिलाकर हमारा जो सॉल्यूशन मिला वो मिला 360 ग्राम, ठीक है। टोटल सॉल्यूशन हो गया। अब हमको क्या निकालना है, ये तुम्हारा मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। टर्म ऑफ मास में पूछा था, हमारा भी टोटल मास निकल गया सॉल्यूशन का। अब परसेंटेज में पूछा उसने कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि जो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, जो हमारा टोटल करके निकल के आया ना वो, और मल्टीप्लाई में 100। तो हमारा जो सॉल्यूट है वो 40 है और ये 360 है, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए तो देखिए 0 से 0 कट गया, 4 से 9 टाइम कट गया, तो आपका कितना आ गया अप्रोक्सीमेटली 11.11% आएगा। ये